गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी वर्चुअल क्लासेस। बच्चों, आज हम ज्ञान सागर में पाठ 10 पोंगल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि पोंगल क्या है। एक बार एक गोपाल नाम का लड़का था, 10 वर्ष का था और उसके पिता को कनाडा में अच्छी नौकरी मिल गई थी, तो वह अपने मम्मी पापा के साथ कनाडा में ही जाकर रहने लग गया। वहाँ पर उसका मन भी लग गया था, लेकिन फिर भी उसे कई बार बीच में भारत की याद आती थी और बीच बीच में उसे अपने गांव का भी स्मरण हो जाता था, जहाँ उसके दादा दादी रहते थे। वहाँ पर उसने अनेक रंग बिरंगे मेले त्यौहार देखे थे। इनमें पोंगल जो था वो उसका प्रिय त्यौहार था। अभी पोंगल में बस 2 ही हफ्ते रहते थे और गोपाल को उसकी माँ ने बताया था कि पोंगल का त्यौहार जो है वो तई नामक तमिल महीने की 1 तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। और माँ ने उसे बताया था कि यह धान की फसल को समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। अब गोपाल भी यह जानने के लिए उत्सुक था कि पोंगल का त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है। वह बचपन में मनाए गए पोंगल त्यौहार को याद करने लगा। उसे पार्वती गायें आज तक याद थी। उसके गांव में गाय थी, पार्वती गाय, जो उसे आज तक याद थी। दादी माँ पोंगल के दिन उसे सजाती थी, संवारती थी और इसी दिन गांव के बैलों को भी भव्य रूप से सजाया जाता था और गली कूचों में उनका जुलूस निकाला जाता था। अब 2 दिन बाद ही उसे पिताजी ने बताया कि वे सब 1 महीने के लिए भारत जा रहे हैं और यह सुनते ही गोपाल तो खुशी से नाच उठा। अपने माता पिता के साथ गोपाल पोंगल से 1 दिन पहले अपने गांव पहुंच गया। वहां सभी घरों में सफ़ेदी हो रही थी क्योंकि अगले दिन पोंगल था। पोंगल से पहले सारी रात पुरानी वस्तुओं की होली सी जलाते हैं और इसी दौरान ढोल भी बजाए जाते हैं। यह सब उसे दादी माँ ने बताया था। उसे बताया था कि ढोल को तमिल में बोगी कुट्टू कहते हैं, बोगी कोट्टू कहते हैं। बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित है। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। तो बच्चों, आप यह लेसन ध्यान से पढ़ेंगे। इसके आगे का हिस्सा हम कल करेंगे।